फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे कि एयरफोर्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसका कौन सा रैंक आता है, क्या रोल है, क्या साइज है, मोटो क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो आपका 8 अक्टूबर 1932 को होता है और वहीं एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, जिस तरह आपका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है उसी तरह आपको एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ये एयरफोर्स का पहले नाम क्या था आपका? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ये 1950 यानी रिपब्लिक से पहले इसका नाम रॉयल इंडियन फोर्स था और इंडिपेंडेंस के बाद इसको रॉयल मतलब कि लाया गया था। ठीक है, रॉयल इंडिपेंडेंस के बाद रॉयल इंडियन फोर्स, और ये स्टार्टिंग से ही जब इसका स्थापना था उस समय से इसका नाम रॉयल एयरफोर्स था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स आ गया और फिर रिपब्लिक तक ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। ठीक है, अब देखते हैं आपका इसका रैंक जो आता है वो फोर्थ है आपका वर्ल्ड में। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। रोल इसका क्या है? सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड टू कंडक्ट एरियल वारफेयर। ठीक है, जो आपका हवाई में जो भी मतलब कि युद्ध होगा उसमें ये भाग लेगा और इंडियन जो एयर स्पेस है उसको सिक्योर करेगा। इसका साइज कितना है? 1,39,576 जो कि एक्टिव है और रिजर्व है 1,40,000, यानी कि लगभग 1,40,000 रिजर्व है और 1,40,000 के है एक्टिव है। अप्रोक्स 1850 प्लस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोटो। इसका मोटो जो है वो क्या होता है? नभ स्पृशम दीप्तम, जिसको संस्कृत में बोलते हैं नभ स्पृशम दीप्तम टच द स्काई विथ ग्लोरी। भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, 11वें अध्याय से लिया गया है। इसका कलर क्या होता है? एयरफोर्स का डीप ब्लू, लाइट ब्लू एंड वाइट, ये 3 कलर होता है जो कि उसके वर्दी में होता है। ठीक है, मार्च, जब क्विक मार्च होता है तो उसमें बोलते हैं देश पुकारे जब सबको, व्हेन द नेशन कॉल्स। स्लो होता है तो वायुसेना निशान। ठीक है, द एयरफोर्स एम्बलम, ये मतलब उसका एम्बलम है। इंगेजमेंट, इसका कब कब इंगेजमेंट हुआ, कब कब इंगेजमेंट हुआ, उसमें नोटेबल ऑपरेशन है जो कि मेन है। वर्ल्ड वार 2 के समय एकदम सीरियल वाइज है। इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1947, फिर कॉन्गो क्राइसिस आया, फिर ऑपरेशन विजय आया। ठीक है, ऑपरेशन विजय आया और उसके बाद आपका इंडो पाकिस्तान वार ऑफ ये आपका 1965 आया, फिर ऑपरेशन कैक्टस लिली आया, बैटल ऑफ बोयरा आया, बांग्लादेश लिबरेशन वार, जब बांग्लादेश का मतलब अलग हुआ था 1971 में उस समय। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत श्रीलंका से रिलेटेड है, श्रीलंका का मतलब कि ये मदद किया गया था एयरफोर्स के द्वारा। फिर उसके बाद ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल वार जो कि 1999 में हुआ था, पाकिस्तान नेवी। ठीक है, ये और जो अटलांटिक शूट डाउन 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये तो रिसेंटली है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्क्रीमिसेस 2019-2020 में चाइना इंडिया स्क्रीमिसेस। ठीक है, स्क्रीमिसेस वहीं इंगेजमेंट ही हुआ एक तरह से। इसका वेबसाइट है indianearforce.nic.in। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वाज क्रिएटेड अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के चार्ज के अंदर ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रखा गया है, जिसको कि बोलते हैं रक्षा मंत्रालय। ऑल 3 सर्विसेज वर प्लेस्ड अंडर कॉमन कमांडर इन चीफ। ये जितने तीनों सर्विसेज हैं आपका वो कमांडर इन चीफ के अंदर रखा गया है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इन 1955 कमांडर इन चीफ वाज रीनेम्ड एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कमांडर इन चीफ को नाम रख दिया गया आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो आपका एयर ऑफिसर है कमांडिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एयर मार्शल सर थॉमस इल्महेस्ट। जो फर्स्ट एयर ऑफिसर कमांडिंग थे आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसका नाम था एयर मार्शल सर थॉमस इल्महेस्ट। अगर फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कहेगा या फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहेगा तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हाईएस्ट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इज मार्शल ऑफ आईएएफ। ठीक है, इसको इंडियन एयरफोर्स के मार्शल को बोलते हैं, हाईएस्ट रैंक किया है। ठीक है,
फिर और कुछ जानते हैं कि इसका एवोल्यूशनल सेटअप जो है आपका कैसे है, एकदम सीरियल वाइज। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर उसके नीचे है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, ACM RKS भदौरिया हैं, एयर चीफ मार्शल। फिर उनके नीचे आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2 होते हैं। फिर आपका एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पर्सनल जो आपको हायरिंग जो इतने आपका पर्सनल है एयरफोर्स के जो बंदे हैं। एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मेंटेनेंस, एयर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 चीज़ है। फिर आपका डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शंस एंड फ्लाइट सेफ्टी, ये सब देखते हैं। DG मेडिकल सर्विसेज एयर का, और डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन। तो ये सारे चीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एयरफोर्स में जो रैंक होता है उसके बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।